दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए केवल एक बार ही CET किया गया है, लेकिन अब दोबारा से जो आपका CET है 31 दिसंबर से पहले होने की संभावना है। लेकिन CET को लेकर कुछ संशोधन किया जाना था और हरियाणा सरकार की तरफ से HSC को पत्र लिखा गया था कि जो संशोधन के बारे में उनसे राय ली गई थी। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से कहा गया है कि सरकार को कहा गया कि CET जो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यानी CET क्वालिफाई के बारे में कहा गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में CET क्वालिफाई करने पर चर्चा। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से कहा है कि CET क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा है कि CET क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए और मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई थी और CET में संशोधन पर चर्चा हुई। अभी CET में संशोधन पर फाइनल फैसला होना बाकी है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को उन समस्याओं की जानकारी दी है जो CET लागू करते समय आयोग के सामने आ रही थी। CET संशोधन के बारे में लाखों युवाओं की मांग थी और जो कि CET को क्वालिफाई किया जाए। आखिरकार सरकार ने खबरों का संज्ञान लेते हुए इन पर चर्चा की और मीटिंग में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर जी, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, यानी ये सभी जो बैठक में उपस्थित रहे थे। तो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि भले ही CET 5 में यह जो CET था, CET में 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा था। यानी एक ही जो उम्मीदवार था बहुत बार रिपीट हो रहा था, यानी कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा था। अभी कानून पहलुओं पर चर्चा की हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। यानी लाखों युवा कर रहे हैं CET का इंतजार। सरकार ने 31 दिसंबर तक आयोग को CET आयोजित कराने को कह रखा है और इसके अलावा ग्रुप डी उम्मीदवारों की मांग रिक्त पदों की सूची जारी की जाए। तो ग्रुप डी CET पास उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मांग की है कि जो ग्रुप डी के जो पद खाली हो गए, यानी उन पदों की जो चयन सूची है जारी की जाए। और उन्होंने दावा किया है कि ग्रुप डी के जो लगभग 8000 पद खाली है, यानी जो ग्रुप डी के दोबारा से वैकेंसी यानी उनके जो रिक्त पद है उनकी लिस्ट जारी की जाए और JVT पदों का रिजल्ट भी जल्द निकाला जाए। तो जो आपका CET है क्वालिफाई नेचर का बनाया जाएगा और जल्द ही आपके जो रजिस्ट्रेशन है शुरू हो जाएंगे और 31 दिसंबर से पहले जो आपका CET है दोबारा से आयोजित कराना है तो आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आपकी CET से महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।